आज देखिए चक्रार्थ क्या होता है। पिछली क्लास में हमने जो सर्कल होता है उसके ऊपर एक पार्टिकल की गति को देखा था। सर्कल के ऊपर हमने दो तरह की पार्टिकल की गति को देखा था, यानी पार्टिकल ने दो तरह से गति की थी। एक तो हमने उसके उच्चतम बिंदु पे रखा था, फिर वहाँ से वो फिसल कर उस पथ को छोड़कर अलग हो जाता है और परवलय जैसी आकृति ग्रहण कर लेता है। और एक हमने देखा था अगर उसके अंदर उसे यू वेग से गति करवाएं तो वो सर्कल के अंदर अंदर चलता हुआ उच्चतम बिंदु तक पहुंचता है, ठीक है। और उसके लिए कुछ कंडीशंस देखी थी। अब आज देखिए चक्रार्थ क्या है। मान लो हमारे पास कोई वृत्त है और उस वृत्त को हम एक सरल रेखा पर गति करवा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक वृत्त है और उस वृत्त को हम सरल रेखा पर गति करवा रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक वृत्त का एक कोई सा पॉइंट नोटिस करके चलना है, ठीक है। तो सपोज कीजिए वृत्त यहाँ पर था और मैं उसका उच्चतम बिंदु नोटिस करता हूँ, ठीक है। कुछ समय बाद वृत्त यहाँ आ जाएगा और उसका जो उच्चतम बिंदु है वो यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। फिर कुछ समय बाद वृत्त यहाँ आ जाएगा तो उसका जो उच्चतम बिंदु है वो बहुत नीचे चला जाएगा, यानी निम्नतम बिंदु बन जाएगा। मतलब जो जो पॉइंट, जिस पॉइंट को मैंने सबसे पहली बार देखा था उच्चतम बिंदु, बस उस पर नज़र रख रहे हैं अपन। और उसकी अगर आप डिज़ाइन देखो तो वो इस तरह आपको हर बार मिलता जाएगा, ठीक है। इसको अपन चक्रार्थ कहते हैं। और चक्रार्थ में कुछ खासियत होती है, तो देखिए चक्रार्थ में क्या क्या बात ध्यान रखने की होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, या इस पॉइंट को एक बार ओ कह देते हैं अपन, तो ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक की जो दूरी है वो याद रखना 4a होती है। और ये जो हाइट है ये 2a होती है। और ये जो पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को एक बार एक्स वाई मान लिया तो एक्स वाई किस प्रकार डिनोट हो सकता है, एक्स वाई इस प्रकार डिनोट हो सकता है, ठीक है। और जो ये चाप एस है उसको अपन इस प्रकार निकाल सकते हैं 4a साइन साई। और ये साई क्या है यहाँ पर, अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आप इस पे स्पर्श रेखा खींचो तो स्पर्श रेखा इस एक्स एक्स के साथ कितना कोण बना रही है, साई, वही कोण साई है, ठीक है। तो अपन ये वाला अगर इसको एस मान्य अपन, तो ये इस एस का मान कितना होगा, यहाँ से लेकर मान लो इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को पी बोल देते हैं एक बार। तो ओ से लेकर पी तक की जो दूरी है वो एस से निकाली जा सकती है। तो बस आपको क्या रखना होगा, 4a साइन साई, ठीक है। और रो का मान क्या होता है, रो वक्रता त्रिज्या कहते हैं अपन इसको, ये अपने फर्स्ट ईयर में। और फर्स्ट ईयर में जो अवकल गणित की बुक है उसके अंदर अपन वक्रता त्रिज्या पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अपन आपको पता चल जाएगा रो क्या होता है। तो रो को अपन इस प्रकार निकाल सकते हैं। और जो एस और वाई, वाई मतलब हाइट, इस पॉइंट की, इस पॉइंट का ये तो एस हो गया और ये हाइट हो गई। तो एस और हाइट में क्या रिलेशन है, एस स्क्वायर इक्वल टू 8ay, ये रिलेशन है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको क्या क्या समझना है यहाँ पर, ये तो ये चक्रार्थ हो गया, ठीक है। और चक्रार्थ के लिए कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वक्रता त्रिज्या या फिर उसके अंदर जो अपने फर्स्ट ईयर में चक्रार्थ भी पढ़ते हैं वहाँ पर एक टॉपिक है, उसके अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन मिल जाएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब देखिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। अब इसके अंदर जो कण गति करेगा अंदर की ओर, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ए पॉइंट है वहाँ पर उस रख कर उस कण को रख के छोड़ देंगे, ठीक है। वो छोड़ने के बाद वो क्या होगा, वो कण स्लिप होता हुआ नीचे आ जाएगा। तो इस गति का अपन को अध्ययन करना है। तो बिंदु ए से नीचे की ओर गति, इस गति का हमें अध्ययन करना है। तो अब देखिए ये सारे फॉर्मूले कैसे काम में लेने हैं और क्या क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस अभी अपन काम में लेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए ये हमारे पास एक चक्रार्थ है, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट ए है यहाँ पे अपन एक कण को रख देते हैं और कण को अपन फिर छोड़ देते हैं। तो जब यहाँ पे रख कर छोड़ रहे थे उस समय कण का वेग क्या था, विराम था, यानी विराम अवस्था से हम इसे छोड़ रहे थे। तो कण का वेग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, u बराबर 0। कुछ समय बाद कण ही सपोज कीजिए यहाँ पे आ जाता है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं अपन x कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, ठीक है। इस पे अपन एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ये स्पर्श रेखा इस कण के वेग को बताती है। और इस तरफ जो स्पर्श रेखा त्वरण लग रहा है वो वी डी वी अपॉन डी एस लग रहा होता है। और इसके लंब जो लग रहा होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन रो, ठीक है। इस पर कुछ वेट भी लग रहा होगा एम जी, ठीक है। और एम जी की ये जो डायरेक्शन होगी, ये जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे देखिए, अगर इसको अपन आगे बढ़ाएं
तो ये यहाँ पर साई कोण बनाता है, ये साई कोण यहाँ पे बनेगा, तो ये एम जी साई की दिशा में तो कोस साई हो जाता है, और उसके लंबवत दिशा में क्या हो जाता है, ये देखो ये तो हो गया एम जी कोस साई, और इस दिशा में ये हो जाएगा एम जी साइन साई। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब अगर हमें वेलोसिटी चाहिए होती है तो हमारी जो एनर्जी इक्वेशन होती है वो लिखते हैं अपन। तो एनर्जी इक्वेशन से आपको हमेशा क्या मिल जाएगी, जो वेलोसिटी है वो मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इक्वल टू माइनस mg, और यहाँ पर लिख देते हैं y माइनस वाई नोट, ठीक है। तो ये देखिए ये गतिज ऊर्जा का अंतर है और ये स्थितिज ऊर्जा का अंतर है। तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और यहाँ पर भी अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, मतलब ये जो अंतिम हाइट है उसको रखना है और यहाँ पर जो प्रारंभिक हाइट थी वो वाली रखनी है, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 mv², ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर माइनस u², u क्या है 0, तो u 0 रख देंगे अपन यहाँ पर। यहाँ पे अपन को क्या रखना है, जो अंतिम हाइट है यानी ये वाला जो हाइट है वो रखनी है अपन को, ठीक है। तो किसी भी समय जो हाइट होती है वो यहाँ से निकाली जा सकती है, y इक्वल टू s² अपॉन 8a, तो s²अपॉन 8a, और y नोट क्या है, जो प्रारंभिक हाइट थी। तो प्रारंभ में देखो हमने यहाँ से इसको छोड़ा था, और देखिए आपको चित्र में मैंने बताया भी था कि ये वाली जो पॉइंट है वो कितना ऊंचाई पे है, 2a ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे 2a रख देंगे अपन। इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, s² माइनस 16a², और अपॉन में आ जाएगा 8a, और यहाँ आ जाएगा 1/2 mv², m से m कैंसिल, 2 से इसको 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और v² इक्वल टू माइनस g, और यहाँ 4a, और 4a इसमें डिवाइड करेंगे तो s²अपॉन 4a, ठीक है। और फिर ये वाला इसके अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4a इसको डिवाइड करेगा तो 4a इंटू जी, तो v² हमारे पास ये आ गया 4a g माइनस जी अपॉन 4a s²। अब जो s² है उसको अपन s की वैल्यू अपन ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। s की वैल्यू अपन साई के पदों में रख रहे हैं, ठीक है। तो 4a साइन साई, तो यहाँ पे अपन क्या रख देते हैं, 4a साइन साई, और इसका स्क्वायर भी है। तो अब देखिए 4a² है तो एक 4a नीचे कट जाएगा, तो 4a ऊपर रह जाएगा, 4a g यहाँ पर भी है, तो 4a g यहाँ पे 1, जैसे अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, जो कि हो जाएगा बाद में कोस स्क्वायर, तो 4a g कोस स्क्वायर साई, ठीक है। तो अब किसी भी क्षण अगर आपको किसी भी पल आपको उसका वेग चाहिए तो उस समय का साई है ना वो निकाल कर आप यहाँ पुट कर दो तो आपको उस समय का वेग मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मुझे ओ पॉइंट का वेग चाहिए, सपोज कीजिए मुझे ओ पॉइंट का वेग चाहिए, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट का अगर वेग चाहिए होता तो मैंने स्पर्शरेखा खींची, ठीक है, फिर यहाँ से साई निकाल लिया एक्स अक्ष से तुलना करके। तो अगर मुझे इस पॉइंट का वेग चाहिए तो मैं यहाँ पे स्पर्शरेखा से खींचूंगा और फिर एक्स अक्ष भी ऐसे खींचूंगा, तो दोनों के बीच में कोण कितना हुआ 0 डिग्री, यानी साई कितना है 0 डिग्री। अब अगर साई यहाँ पे रखते हैं 0 डिग्री तो कोस 0 का मान 1 हो जाता है, तो v² बराबर क्या हो जाता है, तो पॉइंट ओ पर कितनी हो जाएगी 4a g हो जाएगी, ठीक है। यानी जिस समय आपको वेलोसिटी चाहिए उस समय का साई रख दो तो आपको उस समय की वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए
तो हमने एनर्जी इक्वेशन लिखी, उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी इक्वेशन से हमेशा आपको जो वेलोसिटी होती है वो मिल जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ और हम लिखते हैं, मालूम होगा आपको क्या लिखते हैं हम इस समय। तो इस टाइप इस तरह तो इस तरफ तो क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन रो हो गया, और इस तरफ ही क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो जो कण है वो अंदर की तरफ गति कर रहा है, तो अंदर की तरफ गति कर रहा है तो इस सरफेस उसको प्रतिरोध करेगा उसका, या फिर जैसे रिएक्शन करेगा उस पर, तो रिएक्शन इस दिशा में होगी, ये रिएक्शन इस दिशा में बना दी, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, ये ना, ये तो त्वरण है, इसको m से गुणा किया तो ये बल हो गया, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, नहीं अनुप्रस्थ बल। अब हम क्या करते हैं, अनुप्रस्थ बल लिखते हैं, फिर उसको एक तो r हो जाता है, एक इस तरफ mg कोस साई हो गया, ठीक है। इन तीनों को अपन एडजस्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एम वी स्क्वायर अपॉन रो है उसको लिख लेते हैं, फिर एक तो r हो गया और एक एम जी कोस साई हो गया, ठीक है। अब देखो ये जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आ रहा है, यानी r इसको सपोर्ट कर रहा है, तो r तो प्लस का हो जाएगा, और ये इसका मतलब विपरीत दिशा में तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ से r निकालना हो तो r इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन रो, तो प्लस एम जी कोस साई, ठीक है। तो अब देखिए, एक सेकेंड, मुझे रो की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। रो की वैल्यू देखिए क्या होती है, 4a कोस साई होती है। यहाँ पे मैं रो की वैल्यू रख देता हूँ 4a कोस साई, एम जी कोस साई। और अपन वेलोसिटी भी निकाल चुके हैं, तो वेलोसिटी भी अपन यहाँ पुट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का क्या सूत्र आया था, 4a g कोस स्क्वायर साई। वेलोसिटी का स्क्वायर आया था, वो आया था 4a g कोस स्क्वायर साई, और अपॉन में क्या है 4a कोस साई, प्लस में क्या है एम जी कोस साई। 4a को कैंसिल, कोस कोस को कैंसिल, तो एक कोस रह जाएगा यहाँ पर, तो एम जी कोस साई और एम जी कोस साई, और इक्वल टू में r, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो टू एम जी कोस साई। तो किसी भी क्षण अगर आपको r चाहिए, यानी उस समय जो ये प्रतिरोध है या रिएक्शन है वो कितनी लग रही है, तो उस समय का साई रख दो, ठीक है। तो अगर मुझे पॉइंट O पे चाहिए, तो उस समय साई कितना था, अभी हमने देखा था साई 0 था। फिर रिएक्शन O पॉइंट पर रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास, तो 2mg, ठीक है। एक जो दूरी और समय है उसमें भी एक रिलेशन निकाल लेते हैं अपन, तो कई सवालों में दूरी और रिलेशन में सवाल पूछे हुए हैं। यहाँ देखिए, जैसे इसके अंदर देखिए, इसी को मैं थोड़ा सा एलसीएम लेके लिख देता हूँ यहाँ पर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4a का एलसीएम ले लेते हैं, और जी देखो दोनों कॉमन आ रहा है, तो 4a तो एलसीएम आ गया, तो 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अपन वापस रूट कर सकते हैं, इसको 1 नंबर कह देते हैं। एक नंबर को मैं यहाँ वापस नोट कर रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन 4a और 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब अगर मैं रूट करूँ इसका तो ये हो जाएगा
और इसका भी रूट करें तो 16a² s², और यहाँ रहेगा v को अपन लिख सकते हैं ds/dt। अब dt का ट्रांसफ़र उधर कर दूँ तो dt तो इधर आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा, और ds का ट्रांसफ़र इधर इसको डिवाइड में भेज दूँ तो ds के डिवाइड में आ जाएगा ये 16a² - s², और ये जो है ये मल्टीपल में आ जाएगा a/√g, और ये 2 यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा। इसका अगर अपन वो इंटीग्रेशन करें तो t और 2, इसका इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देखो कोस इनवर्स s/4a, ठीक है। इसे 4a का स्क्वायर मान सकते हैं, और इसे s² यानी जो अपन करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट ये लिख देते हैं कोस इनवर्स करके। साथ में कांस्टेंट मान लेते हैं c1। अब कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, प्रारंभ से, ठीक है। प्रारंभ में जब वो ऊपर था a पॉइंट पर, वहाँ पर t क्या था 0, यानी गति प्रारंभ होने वाली थी उस समय, और s क्या था वहाँ पर 4a, ठीक है। आपको मैंने बताया था डायग्राम में s 4a था, तो यहाँ रख देते हैं 0, s 4a रख देंगे तो कट जाएगा, कोस इनवर्स 1 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ c1 हमें यहाँ से क्या मिल गया 0 मिल गया, तो c1 0 पुट कर देंगे, और t इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2√a/g कोस इनवर्स s/4a, ये t का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे आपको जिस समय का समय चाहिए आपको, यानी जिस भी बिंदु पर आपको समय चाहिए उस बिंदु का s रख दीजिए, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, मान लो आपको इस पॉइंट का समय चाहिए, तो यहाँ पर s कहाँ से मेज़र किया जाएगा, यहाँ से मेज़र किया जाएगा। तो देखिए इस बिंदु पर s कितना था 4a था, ठीक है। तो उस बिंदु पे अपन 4a रख देंगे, ये कैंसिल, कॉस इनवर्स 1 क्या होता है 0, ठीक है। 0 हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी उस समय गति स्टार्ट होने वाली थी। और जैसे मान लो नीचे पॉइंट पे अगर बिंदु o पे चाहिए आपको समय, बिंदु o पर s क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उस समय का समय उस वक्त कितना समय हो चुका है, या उस बिंदु पर कितना समय हो गया वो निकालना हमें, ठीक है। तो s वहाँ पे 0 रख देंगे अपन, तो t इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 क्या होता है 90 डिग्री, तो 2a/g π/2, मतलब इसको सॉल्व कर लो, या उस समय का बिंदु ओ पर समय आ जाएगा, यानी गति प्रारंभ होने से लेकर यहाँ तक कितना समय लगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब जो भी चीज़ आपको समय चाहिए, दूरी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, कुछ भी हो, वो कुछ ना कुछ इनसे ही घूम फिर के कैसे ना कैसे सॉल्व करके अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगली क्लास में देखते हैं।